CMS, ये 3 लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेंगे और ख़ास तौर पे जब आप हमारे लर्निंग जर्नी में जैसे जैसे ग्रो करेंगे यू विल गेट टू हियर दीज 3 लेटर्स काफ़ी ज़्यादा। CMS। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ CMS? A CMS is a content management system. मेरे साथ रिपीट करें, content, C for content, M for management, S for system. CMS is a content management system. थोड़ा सा सोचें और लिखें अपने एक पेन और पेपर पे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ आइडियाज आ रहे हैं आपको? तो एज द नेम सेज, अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज यू टू मैनेज कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट, जिस तरह के हमने पिछले एक लेसन में भी जिक्र किया, इज वो मवाद जो आपको इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ लिंक्स, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ फाइल। So CMS is a software that stores content. इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि CMS एग्जैक्टली होता क्या। CMS को वेब इंजन भी कहा जाता है। So very good example is to think of it as a car engine. जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन होता है और काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें सेम इंजन इंटरनली लगा हुआ होता है, इसी तरह CMS is the engine of the web. So जिस तरह एक गाड़ी में इंजन उसकी फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है, बेशक गाड़ी ऊपर से जैसी भी देखने में हो या जैसी भी काम करती हो, CMS is manages the engine of a particular management system. तो CMS में 2 चीज़ें होती हैं, CMS has a back end and CMS has a front end. बैक एंड वो एरिया है जिधर से द पर्सन हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर या इन शॉर्ट एडमिन कैन मैनेज द कंटेंट ऑफ दैट CMS, एंड द फ्रंट एंड इज हाउ द CMS लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो आप इंटरनेट पे विजिट करते हैं, इनफैक्ट मोर देन 70% ऑफ द इंटायर वेब इज पावर्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ CMS, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका जो बैक एंड है वो एडमिन्स खुद लॉग इन करके उसको चेंज करते हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल इज अ फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज अगर आप में से कुछ लोगों ने बनाया हो या विजिट किया हो, यूज़ किया हो, तो जिस तरह आप उसकी एडमिन सेटिंग्स में जाके कंटेंट अपलोड करते हैं, वैसे ही CMS के बैक एंड से जाके आप कंटेंट अपडेट कर सकते हैं और फ्रंट एंड पे वो आपके यूज़र्स को नज़र आएगा। CMS की एक बहुत ख़ास चीज़ ये है कि CMS अलाउज यू टू यूज़ टेम्पलेट्स। सो इंजन अंदर से जैसा मर्जी हो, सामने से जो गाड़ी की एक लुक होती है वही आपको नज़र आती है, वैसे ही CMS के सामने थीम्स होती हैं, CMS के सामने टेम्पलेट्स होती हैं, और वो थीम्स को चेंज करके यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट, बेशक अंदर से इंजन जैसा भी हो। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ CMS, बहुत सारे डिफरेंट तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वर्डप्रेस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ अ CMS दैट इज़ फ्री एंड ईजी टू यूज़। एंड वर्डप्रेस का ही ये कोर्स है और इस पर हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप कैसे नई वेबसाइट्स बना सकते हैं, फंक्शनैलिटी अपडेट कर सकते हैं। बट अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि CMS की क्या खास फीचर्स होती हैं। तो CMS यूजुअली हैज़ ग्रेट SEO फीचर्स। SEO का एक कोर्स भी है DG स्किल्स का जो आप ले सकते हैं, और उसमें भी कुछ CMS का जिक्र है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूजिंग अ CMS यू कैन डू SEO फास्ट बिकॉज अ CMS यूजुअली हैज़ बिल्ट इन SEO टूल्स। SEO से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक और फीचर जो CMS में होती है वो ये होती है कि CMS यूजुअली हैज़ यूज़र मैनेजमेंट टूल्स। तो अगर आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं, लेट्स से आपकी एक सब्सक्रिप्शन वेबसाइट है या लोग आपकी वेबसाइट पे आके कोई परचेजेस कर रहे हैं, आप
उन यूजर्स को या उन परचेजेस को मैनेज कर सकते हैं थैंक्स टू अ CMS एंड द बिल्ट इन फीचर इट हैज़। उसके अलावा CMS की एक बहुत अमेजिंग फीचर ये है कि आप इससे ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने यूजर्स को ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजनी है, योर CMS कैन हेल्प यू डू दैट। CMS also usually has a support for built-in file types like HTML, file types like PDF। और एक CMS की जो सबसे खास फीचर है वो ये है कि आप उस CMS को एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर्स दैट आर नोन एज प्लगइन्स, और प्लगइन्स का हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया भी था। इसके अलावा CMS की एक बहुत ज़बरदस्त फीचर ये है कि यू कैन यूज इट टू ट्रैक फाइल चेंजेस। तो अगर आपकी फाइल में कुछ चेंजेस हैं आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप फाइल्स को वहाँ से ही एडिट करने की फंक्शनैलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ अ CMS। तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा, इज वर्डप्रेस द ओनली CMS? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज नो, WordPress is not the only CMS. But yes, WordPress is one of the best CMSs to use out there. एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि why do people use CMS? भाई लोग आखिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, इफ यू यूज अ CMS, you are able to create websites in probably just a day. So people use it for ease and for comfort and for speed. और benefits क्या हैं? Let's explore some of the benefits. Benefits यही हैं कि आपको speed मिलती है, आपको security मिलती है, आपको stability मिलती है. These 3 S's are one of the key reasons why people use a CMS. But let's look at some of the cons. क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से CMS should not be preferred या उसके कुछ challenges होते हैं? So one of them is a security risk. CMS update होते हैं लेकिन they take their time. So it's very important for you to use the latest version of the CMS you're using. So in this case we encourage you कि आप WordPress का latest version use करें। और कभी कभी CMS को update करने में डिज़ाइन में कुछ challenges होते हैं because CMS एक certain way में कोड हुआ होता है। So ये एक और चैलेंज CMS का इज द डिफिकल्टी इन डिज़ाइन, और ऑब्वियसली कुछ फंक्शनैलिटी लिमिटेशंस हैं जो आपको फेस होंगी while using a CMS, but we'll give you some of the best tips in this course, so we'll make sure that you make the most efficient use of WordPress as a CMS. Last question, what are some of the popular CMSs? So there is Drupal, there is Joomla. We'll be talking more about these CMSs in detail, but for now just try to understand that CMS is the base engine of your website. A CMS will help you do automated emails, a CMS will help you connect your website to social media, a CMS will help you with user management, a CMS will help you with content management. So we'll get to learn more about CMSs in the future, in future lessons, and specifically how to use WordPress effectively as a content management system.